Assalamualaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 18 जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की बात कर रहे थे। ये हम देख रहे थे बेसिकली उस सेंटेंस के बारे में जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक से ज़्यादा मोर देन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसमें हम बात कर रहे थे जैसे अगर आपका मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फॉर एग्जांपल he says, ये आपका मेन क्लॉज है। ये किसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इससे पता चल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जो अब आपका आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसकी दो कंडीशन हो सकती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो आपका पास्ट टेंस में हो सकता है या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो सिंपल फ्यूचर में हो सकता है। मेन क्लॉज आपका अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो किसमें हो सकता है। दो कंडीशन हो सकती है इसके लिए। सबसे पहली कंडीशन ये कि सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका सिंपल पास्ट टेंस में होगा। दूसरी कंडीशन ये कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में हो सकता है। जैसे इसके साथ हम यूज करते हैं इट सेज दैट ही अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसको देख सकते हैं ये आपका किसमें है, सिंपल पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इससे शो हो रहा है कि इसमें सिंपल पास्ट टेंस में है। इसी तरह से इसमें एक और एग्जांपल है जैसे he says that he will achieve a grand success, that he will achieve सक्सेस। इसमें अगर बात की जाए तो ये आपका मेन क्लॉज है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को देख सकते हैं ये प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्लियर है इसमें आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो आपका अगर मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ऐसे में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका दो कंडीशन हो सकता है। आप उसे सिंपल पास्ट में यूज कर सकते हैं या सिंपल फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, दोनों आपका करेक्ट है। दूसरी कंडीशन इन केस अगर आपका मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ऐसे में जो आपका जो मेन क्लॉज होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज कह लें या आपका किसमें है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है। जब मेन क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा तो ऐसे में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि इन केस अगर आपका मेन क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे लिखा हुआ है आई से, तो ऐसे में जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में यूज होगा। ये सेंटेंस है, इसमें आई सेड ये आपका मेन क्लॉज है, दैट शी वाज लेट ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें अगर देखें तो ये भी आपका पास्ट टेंस में है और ये भी आपका पास्ट टेंस में है। तो जब आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में चला जाता है। ये थी तीसरी कंडीशन। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट हेडिंग हाउएवर देयर आर, कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, उन एक्सेप्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन ये है इस सेंटेंस को देखते हैं, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अगर इसको देखें तो ये आपका मेन क्लॉज सिंपल
पास्ट में है, ऐसे में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपको किसमें होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए रूल के हिसाब से। लेकिन इसको देखें तो ये किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम जानते हैं जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कभी भी उसे पास्ट टेंस में हम लिख नहीं सकते, वो हमेशा किसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो ये आपका पहला एक्सेप्शन है। दूसरे एक्सेप्शन को देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। आपकी मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, मेन क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में हो सकता है, मेन क्लॉज आपका सिंपल पास्ट टेंस। ये तीन टेंस है, इन तीनों टेंस में होगा। तो ऐसे में जब ये प्रेजेंट में होगा तो दो कंडीशन हो सकती है, पास्ट में भी लिख सकते हैं और फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिंपल फ्यूचर में है तो ऐसे में जो आपका टेंस होगा ये केवल प्रेजेंट टेंस में ही हो सकता है। लेकिन अगर आपका पास्ट है तो ये केवल पास्ट ही में हो सकता है। और ये थी आपकी एक्सेप्शन। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 121 पर। देखिए लिखा है द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज देन ए पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज में बी फॉलोड बाय एनी टेंस दैट कन्वे ए प्रॉपर सेंस। कह रहा है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में वर्क करता है, तो ऐसे में जो मेन क्लॉज आपका पास्ट टेंस में अगर है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसी भी टेंस में हो सकता है जैसा वो आसानी से कन्वे करता हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, आई सॉ अ सैंड। दो सेंटेंस आपके ये हैं, ये आपका मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज को देखें तो ये आपका प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में है। ऐसे में जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी किसमें है, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में। ये तो हम जानते हैं रूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। दूसरा ये आप इस सेंटेंस में देखिए आई मेट ए मैजिशियन, ये भी आपका किसमें है, पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसमें आ रहा है, विल शो, ये बता रहा है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो ये एक्सेप्शन है, ये रूल ये बताता है कि अगर आपका जो मेन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या है, अगर एडजेक्टिव क्लॉज का वर्क करता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडजेक्टिव का वर्क करता है, तो ऐसे में पास्ट टेंस के साथ आप कोई भी टेंस का यूज कर सकते हैं जो प्रॉपर सेंस देता हो। जैसे यहाँ पर आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसमें आया हुआ है, सिंपल फ्यूचर में आया हुआ है। इस सेंटेंस में देखिए जिसमें मेन क्लॉज आपका पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसमें आया हुआ है, पास्ट टेंस में आया हुआ है। और पहला सेंटेंस अगर देखें, यू डिड नॉट शो मी द स्टैम्प्स दैट यू हैव, इसमें देखिए मेन क्लॉज आपका पास्ट टेंस में है लेकिन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो हम देख रहे हैं पास्ट टेंस के साथ तीनों टेंस का यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस का भी यूज हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में, पास्ट टेंस का भी यूज हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में, और फ्यूचर टेंस का भी यूज हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ये ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका है वो किसका वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यूज हुआ है। कैसे एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में हुआ है इसे देखते हैं। देखिए ये एक मैजिशियन, ये नाउन है। मैजिशियन के बारे में क्या बात बताई गई है, मैजिशियन के बारे में बताया कि वो विल शो फनी ट्रिक्स, वो मैजिशियन जो हमें जो फनी ट्रिक्स शो करेगा। तो क्लियर है कि ये नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है या कोई वर्ड बताता है वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। तो क्लियर हो रहा है एडजेक्टिव क्लॉज है। तो हमेशा जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज में यूज किया जाता है उसे हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट
पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। तो ये था आपका दूसरा एक्सेप्शन। तीसरे में देखते हैं, तीसरा लिखा हुआ है द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिन विद सम कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन द रूल सेकंड एक्सप्लेन्ड अबाउट डज नॉट अप्लाई। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि अब इसमें देखिए जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक कंजंक्शन यूज किया गया है। वो कंजंक्शन कैसा है? कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का। जैसे सेंटेंस को लिखते हैं, या आपका एक सेंटेंस है, या आपका कहलाएगा मेन क्लॉज और ये कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर देखते हैं मेन क्लॉज आपका किसमें? प्रेजेंट टेंस में है। ऐसे में सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें आपका यूज हुआ है? पास्ट टेंस में यूज हुआ है। ये तो टेंस में ही पढ़े थे। इसमें दूसरा एग्जांपल है मदर विल लव यू मोर। ये आपका सिंपल फ्यूचर में है। ऐसे में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसमें यूज हुआ है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ। ये भी हम रूल में देखे थे कि अगर मेन क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो ऐसे में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर में होगा। थर्ड वन है मदर लव्स यू मोर। ये आपका पास्ट में है, तो ऐसे में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी किसमें होगा? आपका पास्ट में होगा। ये कब यूज होता है? जब हम यूज करते हैं कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का जब भी किस कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहा है? दैन की बात कर रहा है। दैन के साथ जो रूल हम पढ़े हुए हैं वही रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपका है बट इफ द कंपैरिजन इज shown by as well as instead of then same rule applies. Any tense may be followed by any tense that convey the proper sense. लेकिन if as well as का यूज किया जा रहा है किसके प्लेस पर? than के प्लेस पर, तो वही रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल? देखे थे कि सिंपल पास्ट के साथ किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस मेन क्लॉज में हो तो ऐसे में सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। ठीक है, कब? वे एज वेल एज के साथ। जैसे एग्जांपल इसमें है मदर लव्स मी एज वेल एज सी लव्स मैन। ये प्रेजेंट में था तो वो भी प्रेजेंट में आया हुआ है। मदर लव्ड मी एज वेल एज सी लव्स मैन। मेन क्लॉज में आपका पास्ट टेंस में है, ऐसे में सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में। तो ये फर्क याद रखेंगे। अगर दैन का यूज हो रहा है, दैन के यूज के साथ जो हम रूल पढ़े हुए हैं स्टार्टिंग में वही रूल अप्लाई होगा। लेकिन एज वेल एज अगर आता है, एज वेल एज कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, तो ऐसे में एक्सेप्शन वाला रूल यूज होगा। एक्सेप्शन वाला रूल ये कहता है कि पास्ट अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, पास्ट का या फ्यूचर टेंस का। तो आज क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।